ऑलराइट गाइस, तो गॉडजिला सिंगुलर पॉइंट की कहानी को हमने शुरू किया था कुछ दिनों पहले, जिसका एपिसोड 1 हमने साथ में मिलकर देखा था और समझा था, और अब बारी है इस कहानी को आगे बढ़ाने की। सो दूसरे एपिसोड को शुरू करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। हैबेरू मई को लेकर बाइक पर उसे छोड़ने जा रहा है और मई उसे उसकी रिसर्च जो कि वो इमेजिनरी लाइफ फॉर्म के ऊपर कर रही है उसके बारे में बताती है। वो उसे अल्टरनेट यूनिवर्स के बारे में भी बताती है। वही दूसरी ओर यून टेरोसॉरस को कन्फ्रंट करता है क्योंकि वो एक बच्चे की जान बचाने के लिए उसके सामने आ गया है। उसी टाइम पर गोरो जेट जगुआर के अंदर पहुंच जाता है और वो अनाउंस करता है कि वो टेरोसॉरस से सभी को बचाएगा, और वो जाकर टेरोसॉरस के साथ में भिड़ जाता है और जल्दी ही अपने जेट जगुआर से उसे मारने लगता है। लेकिन टेरोसॉरस जेट जगुआर के ऊपर अपर हैंड ले लेता है और उसके सीधे हाथ को तोड़ देता है और जेट जगुआर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगता है। गोरो जेट जगुआर से बाहर गिर जाता है, लेकिन यून जेट जगुआर को बाहर से कंट्रोल करने लगता है और यून जेट जगुआर के सिस्टम को रिबूट करता है। लेकिन इसको रिबूट होने के लिए 77 सेकंड्स की जरूरत होती है, तो वो टेरोसॉरस का ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने भागने लगता है। और उसी टाइम पर गोरो टेरोसॉरस के फेस पर एक ट्रक बढ़ा देता है और जेट जगुआर भी इस टाइम तक रिबूट हो जाता है और वो टेरोसॉरस से फिर से लड़ने लगता है। ये देखकर टेरोसॉरस सडनली वहां से उड़कर आसमान में चला जाता है। जैसे ही वो आसमान में चला जाता है, मेई और हैबरू उसे दूर से देख लेते हैं और मेई उस क्रिएचर को पहचान जाती है। लेकिन अचानक से टेरोसॉरस पेनफुली चिल्लाने लगता है और सडनली आसमान से नीचे ग्राउंड पर आकर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। और यून रिकॉग्नाइज करता है कि अभी जस्ट उसी तरीके के सिग्नल और रेडियो वेव्स आई जैसे कि उसे मेंशन में महसूस हुई थी। हैबेरू भी यहाँ पहुंच जाता है। वो यून के पास में जाता है। यून उसे बताता है कि गोरो को हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। मेई भी वहां पहुंच जाती है और वो टेरोसॉरस की बॉडी को देखकर शॉक हो जाती है। अब इस क्रिएचर की न्यूज सारे शहर में फैल चुकी है। सभी लोग इस पर डिस्कस करना शुरू कर दिए हैं कि ये नए प्रकार के क्रिएचर्स अभी भी धरती पर मौजूद हैं और जिसके बारे में ये लोग सोचते थे कि ये बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। यून और हैबरू भी अपने डैमेज जेट जगुआर के बारे में डिस्कस करते हैं कि जेट जगुआर ने टेरोसॉरस को अच्छी टक्कर तो दी, लेकिन उसकी हालत खस्ता हो चुकी है। तभी हैबेरू उसे बताता है कि कुछ नए रोबोट्स यहाँ पर असेंबल के लिए आए हैं जिन्हें इन्हें जल्दी से जल्दी रिपेयर करके देना है। तभी वहाँ पर ओटाकी फैक्ट्री में काम करने वाली सैटोमी कैनाहारा भी आ जाती है, जो इन लोगों को एक्सप्लेन करती है कि गोरो बिलीव करता है कि ये क्रिएचर टेरोसॉरस उन मॉन्स्टर्स की प्रजाति का हो सकता है जो मॉन्स्टर्स पेंटिंग्स में हैं, और ये कहीं ना कहीं गोजिरा से भी रिलेटेड हो सकता है, जिसे पहले सभी ने कोशिरा समझा था। और यहाँ के लेजेंड्स ने कहा था कि जब समुंदर लाल हो जाएगा तब वहां से मॉन्स्टर इमर्ज होंगे। यून यहाँ पर रिवील करता है कि उस क्रिएचर ने मरने से पहले कुछ इलेक्ट्रिकल पल्स महसूस की थी मेंशन से, और ये सब आवाजें जेट जगुआर ने रिकॉर्ड कर ली हैं। और वो कहता है कि हम लोग इन रेडियो वेव्स को यूज कर सकते हैं इन क्रिएचर्स को शहर से दूर हटाने में। यहाँ रेडियो ऑब्जर्वेटरी में सैटो सर्चिंग चालू कर देता है ताकि वो बेसमेंट में मिले डायनासोर जैसे दिखने वाले क्रिएचर की बोन्स के बारे में कुछ पता लगा सके। यामामोटो उसे बताता है कि वो कंकाल बेसमेंट में उसके डायरेक्टर बनने के पहले से ही मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ फ्लॉप्स 2 मेई को इंकरेज करता है कि वो अपनी रिसर्च और अपनी थ्योरी को जो उसने फ्लाइंग क्रिएचर के बारे में बनाई है उसे पब्लिश कर दे, और वो उसके लिए ये सभी फाइल्स ऑर्गेनाइज करता है। यामामोटो सैटो को बताता है कि टेरोसॉरस के कंकालों को एक म्यूजियम ने 3 मिलियन येन ऑफर किए हैं, और अब जापान में मल्टीपल टेरोसॉरस के बॉडी मिलना शुरू हो जाती है। इसमें यह भी रिवील होता है कि टेरोसॉरस के ऊपर एक ऑर्गन की लेयर है जैसे कि इलेक्ट्रिकल ईल्स में होती है, और ये टेरोसॉरस भूखमरी के कारण मर रहे हैं। और पब्लिकली सभी लोग इन क्रिएचर्स को रोडन बुलाने लगे हैं, और रोडन की फ्रेंचाइज भी शुरू हो गई है। रोडन के टी शर्ट, टॉय सभी कुछ मार्केट में आ चुके हैं। मीनवाइल मेई को उसके नोट्स पर रिस्पॉन्स मिलता है और प्लैप 2 उसे बताता है कि प्रोफेसर ली गुइंग ने उसे मीटिंग के लिए टोक्यो में इनवाइट किया है।
वहीं दूसरी तरफ माइक्रोफिल्म देखते हुए साटो और यामामोटो एक पिक्चर ढूंढ लेते हैं, एक बियर्डेड मैन जिसका नाम है मिचियुकी एशिहारा, जो कि मिसाकिको का फाउंडर है। और इसमें ये भी रिवील होता है कि ये एक एजेंट था जो कि यूकी कोनोनो के लिए वर्क करता था, तो वो उसे कॉल करके इन डायनासोर्स जैसी बोन्स और स्ट्रेंथ सिग्नल के बारे में बताता है। और कनोको उसे बताती है कि ये सभी चीजें एक ग्रुप का पार्ट है जिसे शिवा नाम से बुलाते हैं, जहां पर डॉक्टर ली भी काम करती है। मेई भी टोक्यो की तरफ निकल जाती है और वो ली के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन गैदर करती है और उसे पता चलता है कि ली शिवा कंपनी में केमिकल एक्सपर्ट है। वहीं दूसरी तरफ ओटा की फैसिलिटी में हैवरू अपना काम कंप्लीट कर लेता है और वो अपनी व्हीकल को अपग्रेड कर देता है। वो उसमें एंटी रोडन एंटीनास लगा देता है और वो उसे नाम देता है जायरो कैनोपी टेंडम 2। कोरो भी हॉस्पिटल से वहां आ जाता है और इनकी प्रिपरेशन में हेल्प कराने लगता है। वहीं पर दो फिशरमैन स्ट्रेंज रेड सी में पहुंचते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि सी में से रोडन्स इमर्ज होने लगे हैं और देखते ही देखते वहां पर हजारों की संख्या में रोडन्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि सीधा मेनलैंड की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। और यहीं पर दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। सो ऑलराइट गाइस, ये था गॉडजिला सिंगुलर पॉइंट का दूसरा एपिसोड एंड आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। और जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी। सो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।